नमस्कार मित्रों। फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन चत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप इस वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता रहता है और हमें लगता है कि क्यों ना क्यों हर बार कोई नया विषय लेकर आपके समक्ष आऊं। युद्ध के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। कभी सीज फायर की बात आती है तो कभी सीज फायर उल्लंघन की बात आती है। तो सांप जो है वो अपना फन फिर से उठा रहा है। अब की बार उसका फन कुचल दिया जाए, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। और ऐसे ही आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, हर भारतीय की इच्छा है हर बार मौका ना दिया जाए, मौका देंगे तो कहीं ना कहीं वो डसेगा आपको। तो मधुमेह का रोग भी कुछ इसी तरह सर्प जैसा है। अगर इसको अच्छे से नियंत्रित ना करें, पूरी तरह से दबा के न रखें, सर का सर ना कुचले, तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ये बीमारी आपको फिर से घेर लेती है और आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो मधुमेह के मरीज हैं, जिन्होंने शुगर कंट्रोल कर लिया है, वो नियमित अपने डॉक्टर की सलाह में रहें, अपना वजन कम करते रहें, वजन ना बढ़ने दें। और जिनका वजन कम करने के कारण शुगर ठीक हो गया है, उन्हें दवा की आवश्यकता नहीं है, उनको बिल्कुल इसी वर्तमान में ये जो युद्ध की स्थिति बनी ना, इसी बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि ये पलट कर जरूर आते हैं। तो है ना, वो लक्ष्य पिक्चर का सीन है जहां बताते हैं कि साहब आराम मत करना, जश्न मत मनाना, पाकिस्तानी लौट कर आएंगे, ये फिर से हमला करेंगे। तो वैसा ही होता है। आज भी इस युद्ध में युद्ध विराम हुआ और दूसरे दिन फिर हमला हो गया। तो मधुमेह के वो रोगी जिन्होंने वजन कम कर लिया है और जिनकी मधुमेह ठीक हो गई है, उनके लिए भी ये सबक है कि साहब आराम मत करना, कसरत करते रहना, परहेज बना के रखना, वजन मत बढ़ने देना, नहीं तो ये शत्रु फिर से पलट कर आएगा। तो जो ये पलट कर आने वाली बात है, ये बड़ी भयावह है। तो इसीलिए जो व्यवसायिक तौर पे आपको रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के बारे में जुमले के तौर पर रटाते रहते हैं, वो गलत बात है। रिमिशन ऑफ डायबिटीज संभव है, रिवर्सल संभव नहीं है। पर लेकिन आज का विषय तो कुछ अलग ही है। हम मधुमेह में खतरनाक परिस्थिति क्या बनती है, जानलेवा परिस्थिति क्या बनती है, इमरजेंसीज क्या आती हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं हमेशा जब भी जिन्होंने मुझे दिखाया होगा, मैंने उनको हमेशा बताता हूं कि कभी भी दवा खाने के बाद ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना, ये शक्कर कम होने के लक्षण है। कभी भी ऐसा हो तो तुरंत मीठा खाइए। शुगर की जांच कर लीजिए, वो 100 के नीचे आ रही है तो तुरंत मीठा खाइए। बार बार होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये तो एक बेसिक बात है जो मैं हमेशा रटे रटाए तरीके से अपने मरीजों को जितने भी बार आते हैं ये जरूर बताता हूँ। पर यह है क्या मित्रों, ये शक्कर कम होने के लक्षण हैं। आपको मधुमेह के इलाज में शक्कर कम करने का प्रयास किया जा रहा है, वो ज्यादा कम हो गई तो ठंडा पसीना आएगा, घबराहट होगी, थरथराहट होगी, कपकपी होगी, बहुत तेज भूख लगेगी, पसीना पसीना हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति हो तो शुगर की जांच करें। लो आने पे कुछ ना कुछ मीठा जरूर खाएं। क्यों जरूरी है? क्योंकि मित्रों इसका संबंध आपके जीवन से है। अगर फिफ्थ वाइटल साइन शुगर को बोला गया है तो गलत नहीं बोला गया। क्योंकि अगर ये शक्कर कम हो गई तो जानलेवा परिस्थिति बनेगी। लकवा भी लग सकता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है, याददाश्त भी जा सकती है, बीपी भी बढ़ सकता है, मन खराब हो सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मित्रों। इसलिए कभी भी ऐसा हो तो आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आपको याद दिलाएं कि ऐसी अवस्था में शुगर खाना है। कोई भी डॉक्टर इस अवस्था को कम कर सकता है, पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि दवा जो दी जाती है उसका गुण ही शुगर को कम करना है। तो ये जो हमारी दवाइयां हैं मित्रों, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट दवाइयों की कैटेगरी में नहीं आती। स्मार्ट तो मरीज को ही बनना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की है। तो कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो तो आप मीठा खाइए। रूल ऑफ 15, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, 15 ग्राम जैसे ग्लूकोज का पाउडर ही ले लिया, आधे गिलास पानी मिला के ले लिया, 15 मिनट वेट किया, आराम नहीं मिला तो फिर से 15 ग्राम लिया। इस परिस्थितियों में आराम नहीं मिल रहा, मरीज होश में नहीं आ रहा, बेहोश हो रहा है, तो तुरंत अस्पताल लेकर जाइए। नसों के रास्ते इंजेक्शन लगवाइए, डेक्सट्रोज लगाइए, तो मरीज फिर से होश में आ जाएगा। कभी कभार इमरजेंसी में एक ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन हम जरूर रखवाते हैं, जिसको आप मांसपेशियों में लगा देते हो, तो 15-20 मिनट के लिए शुगर बढ़ जाती है और उस दौरान आपकी जिम्मेदारी होती है
या तो नसों के रास्ते ग्लूकोज दें या मुंह के रास्ते कुछ खिलाएं मरीज को। तो ये जो स्थिति है ये बहुत कॉमन है, तो इसमें हमारे मरीजों में भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। प्रयास रहता है कि ना हो, तो ये ना होने के प्रयास में कहीं ना कहीं जागरूकता जरूरी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर एक कॉम्प्लिकेशन आता है कि भाई मरीज अचानक से, खास तौर पे टाइप 1 के मरीजों में, कि इंसुलिन लगाना छूट जाता है कि आज खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, इंसुलिन लगाया, आज उल्टियां हो गई, दस्त हो गए तो इंसुलिन नहीं लगाया, पता चला इंसुलिन ना लगाने के 5-6 घंटे में ही उल्टी जैसा लगने लगता है, सांस फूलने लगती है। फिर कई बार बच्चों को है तो भर्ती कराना पड़ता है, पता चलता है कि खून में कीटोन्स की मात्रा बढ़ गई है, खून का जो पीएच है वो अम्लीय हो गया है, एसिडिक हो गया है। तो ये जो जानलेवा परिस्थिति बनती है इसको कहते हैं कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक ऐसी इमरजेंसी है जहां पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर में पानी भरपूर बना के रखें, शुगर नॉर्मल करके रखें। कहीं इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। पेशाब के रास्ते प्राय इन्फेक्शन होता है, पेशाब के रास्ते जलन, खुजली, चमक, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि डायबिटीज़ है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये अपने आप में कॉम्प्लिकेशन की जड़ है। तो कीटोसिडोसिस हो जाने पे शरीर का पानी कम हो जाता है, शक्कर 250, 300, 400 हो जाती है, अम्लीय वातावरण हो जाता है खून में, सांस फूलने लगती है, बेहोशी आती है, कई बार आदमी कोमा में चला जाता है, मृत्यु की परिस्थिति भी बन सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कीटोएसिडोसिस ना हो। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है वो अपना डोज ना मिस करें, नियमित तौर पे अपने डॉक्टर से मिले। जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको भी विशेष परिस्थितियों में टीके हो सकता है, जैसे एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो गया हो, दिल का दौरा पड़ गया हो, और आप शुगर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पानी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कीटोएसिडोसिस हो सकता है। एक सीने तारिका थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी फेमस बॉलीवुड की सीने तारिका थी। उनके जलवे बिल्कुल बड़े ही कमाल के थे। बट जैसी ढलान, उम्र की ढलान में आई तो उनको मनोरोग हो गया और लोग उनसे कटते गए। फ्लैट में रहती थीं, अकेले ही रहती थीं। पता चला कुछ साल पहले लोगों को लगा कि 3-4 दिनों से देखा नहीं और फ्लैट से कुछ बदबू आ रही है, तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए लोग। तो उनकी बड़ी ही दुर्दांत अवस्था में उनका पार्थिव मिला। शरीर में कई जगह घाव हो गए थे, सड़ने जैसी स्थिति आ गई थी। ये क्या है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के वो मरीज जिनको 60 साल के ऊपर हो गए हैं, जो अकेले रहते हैं, जो कुछ लोगों से कम मिलते हैं, जिनके आसपास लोग नहीं आते, तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि शुगर 500, 600, 700 चला जाता है और ऑस्मोलैलिटी ब्लड की घनत्व बहुत बढ़ जाता है। कीटोन्स नहीं होते पर बेहोशी आने लगती है, कन्फ्यूजन आता है, और ऐसी स्थिति में पानी तक नहीं जा पाते, पानी कम पीने लगते हैं। तो ये HHS, हाइपर ऑस्मोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, इसको एक जमाने में नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट भी कहते थे। यह बीमारी बड़ी जानलेवा है। 65 से ऊपर के टाइप 2 डायबिटीज़ में जब भी होती है, 60% लोगों को हम बचा नहीं पाते, लकवा लग जाता है। इस प्रसिद्ध सीने तारिका की तरह अगर वो अकेले रहते हैं तो मृत अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो विकट परिस्थिति है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम श्रवण कुमार बने, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनसे मिलते रहें, उनको पानी पीने के लिए प्रेरित करें और उनको ये बताएं कि अपनी शुगर निरंतर आप डॉक्टर को दिखाते रहें। तो ये HHS भी एक ऐसी व्यवस्था है जो कि बड़ी जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा कभी भी आपको अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है और पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन है, जलन है, जाड़ा लगकर बुखार आ रहा है, कभी भी हल्के से मत लीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। कई बार पेशाब के ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो कि खास तौर पर डायबिटिक्स में होते हैं और वो बड़े जानलेवा होते हैं। तो कभी भी आपका मरीज अगर शुगर उसकी 200-250 के ऊपर जा रही है, पेशाब के रास्ते जलन खुजली है, कुछ अनमना दिख रहा है, कंफ्यूज दिख रहा है, भ्रमित दिख रहा है, उसे उल्टियां हो रही हैं, उसे बुखार आ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बोलिए चलिए हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति बखूबी रोकी जा सकती है। आप सही समय पे आएंगे तो आपको आईसीयू में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से मिलेंगे तो वहीं से डोज एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीयू में भर्ती होना एक आर्थिक भुगतान भी है। तो आशा है कभी भी ऐसा आसपास आपको ऐसे कोई मरीज दिखे तो तुरंत अपने उनके डॉक्टर के पास लेकर जाएं। डॉक्टर विवेचना करेंगे और सही दिशा में इलाज करेंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।